हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई पैटर्न भी अपने इस पे पढ़ाया जाता है, ऐसे कुछ नहीं। तो उसके लेक्चर अभी बाकी है, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों कुछ दिनों में, तो देखना। तो बीकॉम सेकंड ईयर, बीबीए सेकंड ईयर, सेमेस्टर 4 एनईपी इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, उसके 15 एग्जांपल मैंने बता दिया, यानी 15 लेक्चर हो गए इसके। अभी ये जो एग्जांपल है, तो ये है अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट, है ना। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है बच्चों, एग्जाम नंबर। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का क्या मतलब है सर? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब है बच्चों कि आपको जो बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उससे अतिरिक्त आपको जो इनकम हो रही उसको बोलते हैं अदर सोर्सेस। यानी अदर सोर्सेस आपका जो बिजनेस में से पैसे आपने कमाए, आपकी जो इनकम हो गई थी, तो उसमें से आपने जो इनकम कमाई थी, तो उसमें से आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किए। कहाँ पे डिपॉजिट किए? बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट करने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो अदर सोर्सेस हो गए। आपने लॉटरी लगाई, लॉटरी परचेस की थी, वो अदर सोर्सेस हो गए। आपको आप अगर वो हॉर्सेस, उसकी शर्यत जो रही थी, उसमें से पैसे इनकम होती। क्रिकेट में पैसा लगाते, अदर सोर्सेस है। शेयर्स, आप किसी कंपनी में शेयर डिपॉजिट कर देते, वो अदर सोर्सेस है। प्रेफरेंस शेयर्स, आप किसी के कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए होंगे, वो भी अदर सोर्सेस है ना। तो और एग्रीकल्चर, आपके एग्रीकल्चर जो है वो अदर सोर्स, बिजनेस के व्यतिरिक्त वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि उसको टैक्स लगता नहीं बच्चों कभी भी। और जो विदेशी एग्रीकल्चर रहेगा, यानी कि आपकी जो खेती है वो खेती है वो विदेश में है, दूसरे देश में, जैसा कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जापान। यहाँ पे आपकी बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसके लिए आपको और टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। तो उसके जो भी इनकम होगी उसको बोलते हैं अदर सोर्सेस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अदर सोर्सेस। तो ये बात ध्यान में रखना। तो आपको देखो, अभी स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है आपको, तो स्क्रीन पे एग्जांपल है बच्चों, है ना। और देखो स्क्रीन पे जो एग्जांपल है उसमें से आप ध्यान में रखना, जो अदर सोर्सेस के जो पद रहेंगे वही वहां पे आपको लिखने पड़ेंगे। ये बात ध्यान पे रखना। तो देखो बच्चों, दिख रहा है ना? हाँ। तो कभी कभी क्या होता, मैं थोड़ा सा इधर पास आ जाता तो वो यानी कि ब्लर हो जाता है, तो ध्यान रखना, कभी भी बाद में यानी दिख जाएंगे आपको। तो देखो बच्चों, अदर सोर्सेस में सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है, वहां पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर अनिल है। कौन है बच्चों? अनिल। हाँ। तो सबसे पहले जो बताया उन्होंने आपको, मिस्टर अनिल, है ना, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर बताया 20 ऑफ, यानी प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर 24 तो कंपनीज ग्रॉस टोटल इनकम, डिविडेंड टू ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स यानी कि जो मालक रहते हो, तो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड यानी लाभांश, डिविडेंड यानी लाभांश, ये कभी भी आपको डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स टोटल टैक्स फ्री रहेगा। देखो बच्चों, मैंने पहले ही फॉर्मेट लिख के रख दिया, क्योंकि मेरा भी टाइम बच जाता और आप भी है ना स्किप नहीं करते। मुझे मालूम है बहुत बच्चे क्या करते, स्किप करते रहते, तो लिखो फिर ये करो। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, पहले फॉर्मेट लिख लिया। अगर फॉर्मेट का आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। देखो निकाल लिया बच्चों। हाँ। तो देखो, इतना ही नहीं, इसमें और बहुत सारे पद मेंशन करने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे हैं। जो इसमें तो कम लिखे मैंने। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ टोटल टैक्स फ्री, है ना, टोटल टैक्स फ्री। तो ये टोटल टैक्स हर बार फ्री रहेगा डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का। उसके बाद डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आपको टोटल टैक्स फ्री रहेगा। इसको भी डैश करना, कभी भी क्या करना बच्चों? डैश करना। ये बात ध्यान में आ गई। इसको समता अंश बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखो, पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? उसके बाद है इनकम फ्रॉम लीटिंग ऑन हर बिल्डिंग एंड मशीनरी अंडर कंप्लीटेड लेस। देखो बिल्डिंग है, उसके बाद डिप्रिसिएशन है, फायर इंश्योरेंस है। सबसे नीचे बताया उन्होंने कि जो आपको ए और बी, यानी कि जो द फॉलोइंग डिडक्शंस ऑफ क्लेम बाय द हिम, यानी आपको एडजस्टमेंट में बताया हुआ है डिविडेंड का, डिप्रिसिएशन और फायर इंश्योरेंस क्या, मशीनरी।
तो ये आपको पद यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे। इसका जो इंश्योरेंस रहता उसके पैसे आपको मिल गए, तो ये भी जैसा अदर सोर्स में बताने पड़ते आपको। आपकी इनकम में से नहीं, आपका तो लॉस हो जाता, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जो इनका निकाला हुआ है, बिल्डिंग का, मशीनरी का, है ना, मशीनरी जो रहती है आपकी, तो वो पैसे आपको कंपनी क्या करती, पे करती है। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले उन्होंने इनकम फ्रॉम द लीटिंग बोला, हर द बिल्डिंग मशीनरी, है ना, अंडर द कंप्यूटर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बिल्डिंग, तो सबसे नीचे जो एडजस्टमेंट में बताया उन्होंने, तो इसकी जो बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो है 27,000। बिल्डिंग एंड मशीनरी की जो अमाउंट है वो कितने है बच्चों, 27,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन बताया उन्होंने, तो डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में देखो कितना बताया, अवेलेबल डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी। देखो बच्चों, उन्होंने एडजस्टमेंट में बताया अपने को, ये देखो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा स्मॉल वर्ड्स, तो थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, बिल्डिंग एंड मशीनरी मुझे ही दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इतने स्मॉल रहे तो देखो डिप्रिसिएशन कितना है बच्चों, 4,000, ये भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कितना बताया उन्होंने, 100 रुपीज, ये भी एडजस्टमेंट में ये भी आ जाएगा। इन तीनों की आपको करना है एडिशनल, इन दोनों की क्या करना है आपको, एडिशनल। तो इन तीनों की एडिशनल, तो देखो सॉरी, इन तीनों की एडिशनल नहीं करने पड़ते आपको। आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, ये जो बिल्डिंग एंड मशीनरी है, ये जो बिल्डिंग एंड मशीनरी, मैं भूल गया था थोड़ा सा, एडजस्टमेंट की अमाउंट जो है वो आपको माइनस करनी है बच्चों। क्या करनी है बच्चों, माइनस करनी है, यानी जो ऊपर दी अमाउंट रहती है उसमें से आपको एडजस्टमेंट की अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, इसमें से 27,000 में से आपको ये 4,100 माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस, तो ये आ जाएंगे 22,900, ये माइनस कर दिया आपने, ये क्या कर दी, माइनस। 27,000 में से 4,100 माइनस करना है, 27,000 में से 4,100 क्या करना है आपको, माइनस करना है। 27,000 में से 4,100 क्या करना है आपको, माइनस करना है। ये बात ध्यान में रखना, बिल्डिंग और मशीनरी, इसमें से ये दो पद जो है इसको ये माइनस करने आपको। आगा बच्चों ध्यान में, हाँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट, देखो बैंक, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अपने जो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए होंगे वो भी आपको क्या करने पड़ते हैं, वहां पे दिखाने पड़ते हैं, मेंशन करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,000 है, 2,500 कितना है बच्चों, 500। उसके बाद डायरेक्टर स्टिंग एंड फीस, यानी कि डायरेक्टर संचालक जो रहता है उसको बैठने के लिए जो जगह बोलते हैं ना अपन, संचालक बैठकी यानी भाग घेण्यासाठी जी जागा असते ती जागा, ओके। तो ये बैठने के लिए जो जगह उसको दी गई है वो डायरेक्टर की जगह, तो उसको भी अदर सोर्सेस में बताने पड़ते हैं आपको। तो देखो कितना है, 1,200, 1,200 कितना बच्चों, 200। आ गया ध्यान में ये बात। उसके बाद ग्राउंड रेंट, देखो ग्राउंड का रेंट जो है ये भी अदर सोर्सेस है आपकी, ग्राउंड का जो रेंट रहेगा वो मिल रहा है आपको, है ना। ग्राउंड है आपका, जो ग्राउंड है आपने जगह लेके रख दी, ग्राउंड वो किसी को, बच्चों को खेलने के लिए दे दिया आपने, तो उसकी इनकम हो रही है, अदर सोर्सेस है, आपका बिजनेस के व्यतिरिक्त है, वो आपके बिजनेस के क्या है, व्यतिरिक्त है। तो वो कितना है, 600, कितना है बच्चों, 600, ओके। आपकी जमीन है ना। देखो बच्चों, अनडिस्क्लोज है, तो कभी भी ये ध्यान में रखना की आपको जो भूमी भाडे बोलते हैं, नाही, अदृश्य साधनापासून जे उत्पन्न झालेले असते आपल्याला, यानी डिस्लॉस, देखो इनकम फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं भी भूल गया शायद, इनकम फ्रॉम द अनडिस्क्लोज सोर्सेस, यानी कि अदृश्य, इसका मतलब है अदृश्य साधन, जो आपको कभी कभी नहीं मालूम रहता, आपको इनकम हो जाती है। आपने 2-4 प्लॉट लेकर गए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया है ना, इन्वेस्टमेंट था, वो क्या कर दिया आपने, इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन आपको नहीं मालूम था, अकाउंट में पे हो गया, तो मालूम नहीं रहता कभी कभी। तो देखो ये भी आ जाएगा अदर सोर्सेस में। अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट देखेंगे अभी अपन, 10,000 है बच्चों, 10,000 है। ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा इसके प्रिंट थोड़े से है ना, बहुत वर्ड्स है ना, यानी स्मॉल है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही। देखो हाँ, ये पोस्ट है, विनिंग फ्रॉम द लॉटरी। देखो लॉटरी का क्या रूल्स है, जितने भी आपको लॉटरी लगी है उसको हर बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इंटू 100 और डिवाइडेशन 70 करना पड़ेगा, इंटू 100 और डिवाइडेशन 70। तो इन्होंने इसमें टोटल अमाउंट यानी कि नेट अमाउंट बताई कि आपको कितनी मिलने वाली है, आपको मिली थी कितनी वो आपको लिखना है, मिल गई कितनी वो नहीं लिखना है,
मिलने वाली थी कितनी वो लिखना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट हर लॉटरी पे 30%, आप अगर हॉर्सेस से अगर यानी जीत गए तो 30%, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति, है ना। हाँ, 1 लाख आप जीत गए, लेकिन 1 लाख पे टैक्स ही लगता 30,000, यानी कि जो जिसने जीते उसको सिर्फ 70,000 ही मिलते। कितने मिलते? सिर्फ 70,000, 30,000 गवर्नमेंट के। तो इस तरह से टैक्स लगता है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसको आपको अमाउंट दिए उन्होंने 40,000 इंटू 100 करना और डिवाइडेड बाय 70 करना। डिवाइडेड बाय कितना करना है बच्चों? 70। आ गया ध्यान में? तो ये अमाउंट आ जाएंगे आपके 20,000। कितने आ जाएंगे बच्चों? 20,000। ओके, आ गया बच्चों ध्यान में? अब देखो, हो गया खत्म। उसके नीचे कुछ भी नहीं है। द फॉलोइंग डिडक्शन दिया हुआ उन्होंने, कलेक्शन चार्जेस ऑफ द डिविडेंड 20%, 20 रुपीज, वो नहीं लेना है। अलाउ ने डिप्रेशन ले लिया, फायर इंश्योरेंस ले लिया आपने, होगा। आपको स्क्रीनशॉट दिया था मैंने, उसका इमेज दी थी, उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के रखो। ओके, अब इसकी करना है आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों? इनकी एडिशनल 22,900, 22,900 प्लस 2,500 प्लस 1,200 प्लस 600 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 57,200। देखो 57,200 ये आ गए आपका टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेस का। इसका बच्चों अदर सोर्सेस का, इसको कर देना आपने क्लोज। क्या कर देना बच्चों? क्लोज कर देना। आ गया ना बच्चों ध्यान में? अदर सोर्सेस के बहुत इजी है बच्चों, पेपर में सिर्फ आपको क्या करना है, जैसा है उसमें से जो जो पद आ जाएंगे वो लिख लेना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। सैलरी के पद नहीं लेना, हाउस प्रॉपर्टी के नहीं लेना, कैपिटल गेन के नहीं लेना, है ना। आपको इसके पहले जो प्रॉफिट हो गया था, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, उसके जो पद थे वो भी नहीं लेना। अदर सोर्सेज, जो अदर सोर्सेज बिजनेस के व्यतिरिक्त है वो यहाँ पे लिख लेना है सिर्फ। आगे बच्चों ध्यान में? स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ देखो बच्चों, निकाल लिया स्क्रीनशॉट। और बच्चों जिनको भी आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।